मेरे सभी प्यारे दोस्तों, जिनकी प्यारी प्यारी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी दोस्तों का हमारे चैनल भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है तहे दिल से। और उनसे अनुरोध है कि जो नए लोग हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो 10 क्लास में नहीं है वे लोग 10 क्लास के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको 10 क्लास के जो मैथ का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, ऊंचाई और दूरी, उनको समझने में सहूलियत हो सके, उनको मदद मिल सके। तो उन सभी के पास एक मदद पहुंचाए ऊंचाई और दूरी समझने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई और दूरी कितना आसान है, और आप लोग को कमेंट में हमें ये बताना है कि क्या मुझे समझाने आया है या नहीं आया है। तो इस वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऊंचाई और दूरी में क्या पढ़ना है। तो ऊंचाई और दूरी में एक चीज़, नया चीज़ आता है जो हम लोग पहली बार जानते हैं 9 क्लास से 10 क्लास में जाने के बाद। जो इसमें हम लोग को पढ़ना है उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतास कोण। ये एक ही कोण को कहा जाता है जिसको इंग्लिश में एलिवेशन बोला जाता है। क्या? एलिवेशन। आपको नाम से भी पता चल रहा है, उन्नति मतलब ऊपर उठना। क्या कि उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतास कोण क्या होता है। तो आप जानेंगे किसी भी चीज को देखने के लिए। क्या, अगर मान लीजिए हमें कोई चीज देखना है, यहां से अगर कोई आदमी इस चीज को देखना चाहता है तो अपनी आंख को सीधे रखेगा। क्या रखेगा? सीधे रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि ये डंडा हो गया। क्या? और इस पे जो चौक है इसको देखना है, इसको दिखना है अगर आंखों से, तो आंख से देखेंगे इस चौक को, तो ये जो लाइन बन रहा है पूरा, ये लाइन को दृष्टि पटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि पटल कहा जाएगा इस लाइन को। अगर हम इसको ऊपर देखना है, क्या अगर इस चौक को देखना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? अगर ऊपर को देखने के लिए, यानी कि इस ऊंचाई को देखने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से अपने आंख को यानी थोड़ा सा ऊपर घुमाना पड़ेगा, यानी कि मूरी को ऐसे ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। तो जब किसी भी चीज को देखने के लिए जब अपने सिर को अपने दृष्टि पटल से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो दृष्टि पटल और ऊपर उठाए गए सिर के बीच जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहा जाता है। और इसके जस्ट विपरीत क्या होता है कि जब किसी चीज को देखने के लिए दृष्टि पटल यानी कि जब नीचे की ओर घुमाना होता है, यानी कि नीचे की ओर सिर को नीचे करेंगे तो नीचे दिखाई देगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इसको बोला जाता है अवनमन कोण या अवनति कोण, जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। और डिप्रेशन का मतलब होता है अपने स्थिति से नीचे आना, यानी कि जब आप यहाँ से नीचे की वस्तु को देखेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा अवनमन कोण, और ये जो ऊपर सिर उठा करके देखना होता है ये होता है उन्नयन कोण। शायद ये दो चीजें समझ में आया होगा, और इस चीज को हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो कोण समझ में आया है या नहीं आया है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों कोण समझ में आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऊंचाई और दूरी जो है एक त्रिकोणमिति से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड पढ़ने के लिए हमको जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का मान हमें पता होना चाहिए। क्या? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और फिर देखेंगे टेन थीटा के लिए हो जाता है लंब बटा आधार। यानी कि ऊंचाई और दूरी में ये जो तीन को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसकी फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए, और इसी तीन के हेल्प से हम पूरे इस ऊंचाई और दूरी को समाप्त कर लेंगे। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन एकदम आसानी तरीका से, जहां भी समझ में ना आए कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि क्या मुझे समझाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेट ना करते हुए क्वेश्चन को लिखते हैं और देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऊंचाई और दूरी से फर्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय भवन के 4 नंबर 1 से क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक वायुयान जो है क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है,
तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई बताएं। जो वायुयान यानी कि जो जहाज उड़ने वाला होता है, इस जहाज से एक बात याद आया कि जब हम 5 क्लास में थे, छोटे थे लोग, तो जाते थे पढ़ने, तो एक जहाज जब ऊपर से जाती थी तो सोचते थे कि बाप, जहाज उतरेगी तो पूरा गांव को घेर लेगा। लेकिन अब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। 12 घर बना करके 12 अगर छत है हॉल का तो उस पर जहाज उतारा जा सकता है। तो वो बात छोड़ते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि वायुयान जो है जहाज क्या करता है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें जहाज बनाने नहीं आता है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो जहाज है 36 तल यानी कि जमीन है, हमारा क्या है, जमीन है, और यहाँ पे जहाज है। और जहाज मान लीजिए कि हम एक ऐसे जहाज बना लिए और ये हमारा जहाज है। आप लोगों को मधुमक्खी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जहाज है, ये मेरा जहाज है और इसमें आदमी बैठल है। ये जो जहाज है उड़ेगी और कितना डिग्री के कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो कोण जब जहाज उड़ती है तो जमीन है, जमीन के अंदर जहाज नहीं जाती है, जहाज जाती कहाँ है, ऊपर जाती है, आसमान में। तो ऐसे उड़ती है और उड़ते हुए जाती है और 184 मीटर दूर जाती है। कितना मीटर, क्वेश्चन में देखेंगे, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर दूर जाता है और कितना डिग्री के कोण बनाता है भैया, तो कोण जो है 30 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का, जहाज जो है 30 डिग्री कोण बनाता है। तो धरती से ये जो 184 मीटर आया है, इसका ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, ऊंचाई बताना है कि जो जहाज उड़ते हुए यहाँ पहुंच गए जहाजवा, इसी क्या बताना है, ऊंचाई बताना है कि कितना ऊंचाई पर उड़ रही है। तो जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, तो हमको ऊंचाई नहीं मालूम है, तो एच देख लेंगे कि दूरी कितना गया है, 184 मीटर। तब आपको अभी बताए कि क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि इसमें लंब और कर्ण ये दो के बीच के रिलेशन को देखना है, यानी कि साइन थीटा पर बन जाएगा आराम से। तो जब साइन थीटा बन जाएगा तो यहाँ देखेंगे यानी कि दिया है, क्या क्या दे दिया है, तो दे दिया है कि उड़ता हुआ कितना दूरी तय करता है। तो जो दूरी है वो हमारा कितना दे दिया है, 184 मीटर दे दिया है। यानी कि इसको अगर हम ए बी सी में व्यक्त कर लेते हैं, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है, तो हम देखेंगे कि थीटा बराबर जो है कोण, क्या कोण जमीन के साथ कोण कितना बनता है, जमीन के साथ कोण नहीं बुझा रहा होगा लेकिन पढ़ लेंगे। जमीन के साथ कोण जो है थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बना है। तो हम प्रश्न से देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए सी जब हो जाएगा तो हम ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं। अब देखेंगे साइन थीटा, थीटा के मान कितना है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के मान नहीं मालूम है तो एच, लेकिन ए सी के मान मालूम है 184। अब साइन 30 के मान होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा, एच बटा 184, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 92 बार में, एक में जाके गुना हो जाएगा, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 92 मीटर। तो हमारा कितना हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि जहाज जो उड़ रही है कितना आसमान में उड़ रही है, 82 मीटर, यानी कि कितना वायुयान की ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि 82 मीटर ऊंचाई पर उड़ेगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 82 मीटर। क्या ये समझ में आया है या नहीं आया है, ये कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद देखते हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 के 2 नंबर कि एक पतंग की डोरी, अभी अभी पतंग यानी कि खिचड़ी बीता है, सब लोग पतंग उड़ाया है, तो कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। कितना मीटर, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ जो कोण बनता है थीटा, वो इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताना है। तो आपको मालूम है कि पतंग उड़ता कैसे, पतंग ऐसे सीधे नहीं उड़ता है। क्या पतंग ऐसे सीधे उड़ता है, ऐसे नहीं, पतंग उड़ता है ऐसे, सीधे ऐसे जाता है। तो कह रहा है कि जो पतंग उड़ रही है कैसे उड़ रही है, एकदम सरल रेखा में। मान लीजिए कि पतंग यहाँ उड़ गई है, क्या पतंग ये जो है यहाँ सरल रेखा में उड़ गई है और पतंग यहाँ पर लगा हुआ है। क्या पतंग जो है यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर पतंग उड़ रही है। और यहाँ पर कर रहा है ना जो भूतल के साथ, किसके साथ, भूतल यानी कि जो थीटा बन रहा है, थीटा ये हमारा कोण जो है साइन थीटा बराबर कितना बन रहा है,
साइन थीटा बराबर 8/15 बन रहा है। ये चीज मालूम चल गया कि जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 8/15 बन रहा है। और ये जो डोरी है, इसका डोरी ये एकदम सीधा है और 100 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा जो डोरी है, इतना पता चल गया। अगर इसको थीटा हम ABC में दर्शा देते हैं, A B और C, तो हमको पतंग की ऊंचाई नहीं मालूम है। भूतल यानी कि ये जो जमीन है, तो जमीन से कितना ऊंचा है नहीं मालूम है, तो ऊंचाई को हम क्या ले लेंगे, मान लेंगे कि h कितना। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि पतंग की ऊंचाई नहीं मालूम है, क्या माना कि पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई जो है, तो पतंग की ऊंचाई कितना हो जाएगा, h मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो थीटा कोण बना है यानी कि भूतल के साथ कोण, किसके साथ लिख सकते हैं हम, भूतल के साथ कोण। भूतल के साथ कोण थीटा जो है हमारा कितना बना है, साइन थीटा बराबर 8/15 बना है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ऊंचाई निकालना है, यानी कि लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। क्या इतना समझ में आ रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज को देखेंगे कि जो साइन थीटा बराबर है हमारा लंब और कर्ण आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना BC ना लिख लेंगे, यानी कि BC बटा हमारा क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ध्यान देंगे कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा के लिए, और साइन थीटा के मान दे दिया है, साइन थीटा के मान दे दिया है कितना, 8/15। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रख लेंगे बहुत आराम से। तो कितना हो जाएगा, 8/15 बराबर BC, हमको h नहीं मालूम है, निकालना ही है। और फिर देखेंगे AB का मान दे दिया कितना, 100 दे दिया है, तो 100 मीटर। अब ध्यान देंगे कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कट सकते करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। यानी कि हम h बराबर कितना कर लेंगे, 20 में गुना करेंगे 8 से, तो 160 हो जाएगा, 160/3 इतना मीटर। इसको दशमलव में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 1 बचेगा, तो 3 3 9, यानी कि 53.33 मीटर लगभग में आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, यानी कि जो पतंग उड़ रही है धरती से कितना ऊपर उड़ रही है, 53.3 मीटर लगभग, इतना ऊंचा पतंग उड़ रही है। तो जो जो खिचड़ी में पतंग उड़ाया है उन लोगों को मालूम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की, क्या है, पतंग उड़ गई और इसके बाद आ गया नया क्वेश्चन। और नया क्वेश्चन आ गया है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। इस क्वेश्चन को भी समझना है और इसके बाद बताना है कि समझ में आया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताते चलेंगे। क्वेश्चन है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग जो है जमीन यानी कि धरती भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है, तो जमीन से C बिंदु जो है टिका हुआ है, यानी कि जो जमीन है सीढ़ी का बिंदु C से टिका हुआ है। यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई बताना है। तो क्वेश्चन समझ लिए, इसके बाद बनाते चलेंगे जैसे जैसे कह रहा है। कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग क्या है, भूमि के संपर्क में, यानी कि नीचे धरती से जमा है। यानी कि हम की दीवार बना लिए, क्या बना लिए, दीवार। और पता है आपको कि हमें दीवार बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, और ये दीवार आपके समक्ष आ गया, और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताएंगे। ये दीवार बन गया, क्या है हमारा, ये है दीवार। और कह रहा है यहाँ की दीवार जो है AB है, तो ये हो गया, ये B हो गया, क्योंकि B देखेंगे कह रहा है कि भूमि से संपर्क में, यानी कि किसके संपर्क में, भूमि यानी नीचे है। और जो AC सीढ़ी है जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। सीढ़ी जो बनल है ये बिंदु C पर टिका हुआ है, तो सीढ़ी जो है इस प्रकार से हमारा सीढ़ी बन गया, क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। और ये जो है हमारा जमीन से टिका हुआ है, क्या बन गया, सीढ़ी, जो कि घर से लगा हुआ है, यानी कि दीवार से लगा हुआ है। क्या सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है अच्छा से, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या और कह रहा है। कह रहा है कि ACB जो हमारा कोण C बना हुआ है 60 डिग्री का बना हुआ है, कितना डिग्री, कोण C जो है 60 डिग्री का बना हुआ है। तो ध्यान देंगे कि BC का भी लंबाई दे दिया है, किसका, BC, इसमें कर रहा है BC जो है 3 मीटर है। कितना है, BC 3 मीटर है। तो हमें क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई बताना है, किसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई हमारा A और C नहीं मालूम है, तो मान लेंगे कि L है। यहाँ देख लेंगे, और कुछ ज्यादा आपका ना जाएगा समझने में और लाइक भी करने में, इसको समझेंगे आसानी से। और देखिए बन गया, क्वेश्चन ही बन गया।
हल में देखेंगे क्या क्या दिया है, तो पहले देखेंगे कि दिया है, इसमें दिया क्या है। तो सिंपल दिख रहा है ना कि AC नहीं मालूम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, BC बराबर दे दिया है 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर। और जो कोण है ACB ये हमारा दे दिया 60 डिग्री। हमको क्या मालूम नहीं है, यहाँ लिख लेंगे माना कि सीढ़ी की लंबाई, क्या माना कि सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, L मान लिए। नहीं मालूम है, L मान लिए हम, कोई दिक्कत परेशानी इतना में। तो क्या चीज में बनेगा, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में, यानी कि कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, BC बटा AC आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत पूछना है कहीं, कमेंट में हमें बताएं जरूर कि समझ में आ रहा है नहीं। तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर BC कितना है, 3 मीटर। तो 3 हो गया। और AC नहीं मालूम है तो L माने हैं, तो L मान लिए। और फिर देखेंगे कि कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 बराबर 3/L हो जाएगा। और L जाके 1 में गुना हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6। यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है कितना मीटर है, 6 मीटर है। अगर इतना में कहीं पूछना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद 5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 के 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ध्यान देंगे कि एक मजदूर जो है दीवार पर चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है, दीवार पर चढ़ने के लिए क्या चीज से जा रहा है, मतलब ईंटा पहुंचाने के लिए क्या चीज से जा रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है। यानी कि इस दीवार पर एक सीढ़ी बना हुआ है, ये हमारा क्या है, दीवार है। दीवार बन गया, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और बनते जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम क्वेश्चन बनते जाएगा आसानी से। ये हमारा दीवार बन गया, कुछ ही क्षणों में दीवार आपके सामने समक्ष आ गया। कह रहा है कि सीढ़ी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सीढ़ी। जो मजदूर है ईंट पहुंचाने के लिए कहाँ चढ़ रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो सीढ़ी भी क्या हो गया हमारा, तैयार हो गया। और यहाँ पर एक मजदूर जो है, ये मजदूर भी हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, जो कि अपने मूड़ी पर क्या रखा है, ईंटा रखा है। और ईंटा लेकर के कहाँ जाने को तैयार है, सीढ़ी के ऊपरी सिरा पर, यानी कि यहाँ तक आने के लिए वो तैयार है। जिसका ऊपरी सिरा क्या है, दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। यानी कि सीढ़ी जो है इसका ऊपरी सिरा कहाँ पहुंच गया है, दीवार तक पहुंच गया, दीवार के ऊपरी सीमा तक। अब कह रहे हैं कि दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। ध्यान देंगे, दीवार की ऊंचाई कितना दे दिया है, 15 मीटर दे दिया है। जो दीवार की ऊंचाई है पूरा ये कितना है, 15 मीटर दे दिया है। तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री। जो सीढ़ी है इसका, सीढ़ी और भूतल यानी भूमि के साथ जो कोण बना है वो 60 डिग्री का बना है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री बना है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, टोटल बताना है कि कितना दूरी तय कर रहा है। तो मजदूर द्वारा तय की गई दूरी नहीं मालूम है, तो मान लेंगे कि L है। क्या है, L है। अब यहाँ हल हो जाएगा, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। क्या जाएगा कि दीवार की ऊंचाई, क्या दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई दे दिया है कितना, 15 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 15 मीटर दे दिया है। इसको हम ABC में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, AB और इंटू C, क्या ABC। तो हमको क्या मिल गया है, जो सीढ़ी और भूतल के साथ कोण बना ये भी मिल गया। यानी कि सीढ़ी का भूतल के साथ कोण, इस साथ भूतल के साथ कोण थीटा जो बना है कितना डिग्री बना है जी, 60 डिग्री बना है। हमको जो मजदूर द्वारा तय की गई दूरी यही नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि मजदूर द्वारा तय दूरी नहीं मालूम है, तो क्या मान लिए, L मान लिए। अब बताएं हमें कि मजदूर द्वारा, यानी कि लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किसके टर्म में लिया जाएगा, तो साइन के। किसके टर्म में, साइन के। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या जाएगा, AB यानी कि लंब बटा AC यानी कि कर्ण। थीटा के मान कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB यानी कि 15 और फिर बटा में AC नहीं मालूम है तो L यानी कि दूरी निकाल लेंगे। तो साइन 60 के मान होता है √3/2 और बराबर 15 बटा कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा और
कि गुना करेंगे तो √3l हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3l, और बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना के 30 आ जाएगा। अब यहाँ 30 जो हो जाएगा तो लिख लेंगे 30 और बटा क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 10 गुने √3 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 10 गुने 3 लिखा जा सकता है और बटा में √3। अब आपको मालूम है कि एक और 3 में कई गो √3 होता है, 2 गो √3 होता है। तो इस √3 से एक 3 को काट लेंगे तो √3 बचेगा, यानी कि 10 √3 मीटर क्या आ जाएगा मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। यानी कि मजदूर कितना दूरी तय करेगा 10 √3 मीटर मजदूर दूरी तय करेगा। तो जमीन से कहाँ ईंटा लेकर पहुंच जाएगा, दीवार पे पहुंच जाएगा। क्या इतना समझ में आया है? आया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर नहीं 5 के 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ध्यान से, क्वेश्चन एकदम आपके सामने है और क्वेश्चन क्या लिखा है इसके ऊपर के आप खुद समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए स्टील की तार का एक किनारा जो है सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार के क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई बताना है। सभी किसी को मालूम है जो गांव में तार धरता है, बिजली वाला जो खंभा है पोल, उसको क्या कहता है पोल जो है हमारा इस तरह से रहता है। किस तरह से? जो पोल है ऊपर थोड़ा सा पतला रहता है और नीचे आके चौड़ा हो जाता है। इसमें जो तार लगे रहता है इस पोल को खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ये जो पोल रहता है इस पोल में तार बांध दिया जाता है कि ताकि क्या हो सके पोल जो है खड़ा हो सके। जहाँ ट्रांसफार्मर देखे होंगे वहां पर ऐसा ही रहता है। ये क्या है हमारा ये तार है और इसको हम ABC में अगर व्यक्त कर लेते हैं तो AB और हमारा C मिल जाएगा। देखेंगे कि कितना खंभा की ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई 10 मीटर दिया है। कितना मीटर? खंभा की ऊंचाई 10 मीटर दिया है। इसको खड़ा रखने के लिए ये जो तार बांध दिया जाता है तो तार जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है तो तार जो है 45 डिग्री का कोण जो है क्षैतिज के साथ बनाता है। तो क्या बताना क्या है हमें? तार की लंबाई बताना है कि जो तार है कितना लंबा है। तो तार की लंबाई नहीं मालूम है तो आप क्या मान लोगे? L मान लोगे। क्या इतना में कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो आगे देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये भी बताएंगे क्या हम समझाने आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। इसको देखेंगे आगे, जो हल में लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो देखेंगे कि खंभा है तो खंभा की ऊंचाई दे दिया, क्या खंभा की ऊंचाई, और खंभा की ऊंचाई मालूम है कितना है 10 मीटर दिया है। तो तार का भूतल के साथ यानी भूमि के साथ जितना कोण बन रहा है कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो लिखेंगे तार का भूमि जो है क्या तार का भूमि के साथ कोण, तो भूमि के साथ कोण जो है थीटा कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब आप देखेंगे कि क्या मान रहा है तार की लंबाई यानी कि लंब और कर्ण तक क्या चीज पे बनेगा साइन थीटा के लिए। तो यहाँ हमको नहीं मालूम है तार की लंबाई, तो पहले लिख लेंगे माना कि तार की लंबाई किसकी तार की लंबाई बराबर क्या है L है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा AC क्या जाएगा AB बटा AC। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थीटा के मान 45 डिग्री दिया है तो रखेंगे साइन 45 डिग्री और बराबर AB के मान दे दिया है 10 और फिर बटा में AC L है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 45 साइन 45 के मान तो 1 बटा √2 और बराबर 10 बटा L। यहाँ ध्यान देंगे कि L से 1 में गुना हो जाएगा तो L हो जाएगा और इस जगह 10√2 मीटर। आप यहाँ इसका मान रख लोगे तो 10 गुने √2 के मान होता है 1.414 इतना। ये कितना हो जाएगा गुना कर लेंगे तो 14.14 मीटर लगभग क्या जाएगा तार की लंबाई निकल जाएगा। यानी कि तार की लंबाई कितना हो जाएगा 14.14 मीटर लगभग में आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। और आगे आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको ध्यान से। क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इजी है।
क्वेश्चन है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। यानी कि जो ए बी हमारा दीवार बना है क्या है, इससे पहले ही हमको दे दिया है, नोट कर दिया है कि दीवार जो है क्या है, ए बी है। क्या बना हुआ है यहाँ पे, ए बी जो हमारा दीवार बनल है ए और बी, जिसका बी भाग जो है भूमि के संपर्क में यानी कि धरती में है भी, और ए सी जो है सीढ़ी है, यानी कि जो बिंदु यहाँ पर सी आ रहेगा तो ये हमारा ए सी जो बनेगा क्या बनेगा, सीढ़ी बनेगा। क्या बनेगा, सीढ़ी बना हुआ है। ये जो सीढ़ी है, अब देखेंगे कि नेक्स्ट आगे पढ़ क्या रहा है। तो इसमें दे दिया कि कौन बी ए सी, क्या बी ए सी जो है 30 डिग्री, यानी कि जो ए कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री देख लेंगे। और ए सी जो है क्या, ए सी, तो ए सी की लंबाई कितना बता रहा है, 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो बी सी पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, यानी कि बी सी हमारा नहीं मालूम है, तो बी सी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि 90 डिग्री है और फिर कोण कितना है हमारा, इसके साथ बना है, यानी कि दीवार के साथ ऊपरी सिरा के साथ सीढ़ी के कोण बना है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि सीढ़ी का भूमि के साथ कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तब आप देखोगे कि ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण किसके लिए बन जाएगा, यानी कि इसमें देखेंगे थीटा जो है, थीटा बराबर हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर जो देखेंगे ए सी, तो ए सी बराबर ही हमारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर। लेकिन बी सी नहीं मालूम है, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, x माना। कोई दिक्कत कितना में, x माना। तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो कॉस चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी सी बटा कितना आ जाएगा, ए सी। तो ध्यान देंगे कि बी सी यानी कि कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर बी सी कितना है, नहीं मालूम है x, और बटा में ए सी मालूम है 3। तो कॉस 60 के मान कितना हो जाता है, 1/2। कितना हो जाता है, 1/2। तो ध्यान देंगे कि x बटा 2 हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा, x बराबर, सॉरी 3 दिया है, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और ये काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। क्या जाएगा हमारा, बी सी के मान कितना आ जाएगा, x बराबर बी सी है, यानी कि बी सी के मान आ जाएगा 1.5 मीटर। कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर, यानी कि बी सी यानी x हमारा कितना आ गया, 1.5 मीटर बी सी की लंबाई। क्या क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद देखेंगे 6 के 2 नंबर क्वेश्चन। आगे 6 के 2 नंबर क्वेश्चन, कितना 6 के 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से, यानी कि जो नीचे वाला तल है, उससे 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार यानी कि ये हमारा क्या बन गया, चिमनी जो होता है यही मीनार हो गया। क्या ये हमारा मीनार बन गया है। मीनार में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मीनार है, शायद मुझे बनाने नहीं है, कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये मीनार बन गया। और क्या कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि इसको देखने के लिए जो उन्नयन कोण नीचे से घेंट ऊपर किया गया है, ये कितना डिग्री बनल है, 60 डिग्री बना हुआ है। और कह रहा है कि कितना दूरी पर, तो इसके पाद से यानी कि चरण से, मीनार के चरण से 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री बनता है। मीनार की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है, यानी कि एच बताना है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार क्या चीज़ के लिए लीजिएगा, tan थीटा के लिए। किसके लिए, tan थीटा के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ देख लेंगे कि कोण, कोण बराबर यानी कोण थीटा कितना है, 60 डिग्री। और फिर देखेंगे दूरी कितना है, तो ये जो ए बी सी हम ले लिए, यानी कि दूरी, तो निकाल लेंगे बी सी। इसमें बी सी जो दे दिया है कितना, 15 मीटर दे दिया। यानी कि मीनार से जो दूरी है जहाँ कोण बना हुआ है, कितना डिग्री, कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। अब यहाँ देखेंगे कि ऊंचाई नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है क्या मान लिए, h मान लिए। क्या, h। अब यहाँ देखेंगे tan पर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, tan लेंगे। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, यानी कि थीटा के मान 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी एच और फिर बटा में 15।
यानी कि हो जाता है √3। तो √3 बराबर h/15। तो h के मान कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। और ऊंचाई जो है मीनार का हमारा सही आंसर क्या निकल जाएगा 15√3 मीटर। क्या इतना समझ में आया है? तो 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को पार्ट 1 बना करके समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग 10 क्लास में हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद।